हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में टोटल 1000+ एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो सभी जेएसएससी जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और बता दें आप लोगों को कि जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों को झारखंड जीके से 40 प्रश्न आने वाला है, जो इसी सीरीज से रहने वाला है। ठीक है, बता दें दोस्तों ये वीडियो नंबर 28 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो उसका प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना है। ठीक है, और कुछ ही दिन में जो है दोस्तों आपका कंप्यूटर का भी क्लास जो है वो शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन है, देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। इसका राइट आंसर करेंगे इनमें से सभी। बीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और तेजस चंद्र घोष, ये तीनों जो है वो देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। और ये क्रांतिकारी देवघर षड्यंत्र में कब गिरफ्तार हुए थे, तो ध्यान रखिएगा ये गिरफ्तार 1927 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या था कि इसमें से बीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में जो छापा मारा गया था, जहाँ से पिस्टल कारतूस के साथ साथ जो है वो क्रांतिकारी साहित्य जो है वो बरामद किए गए थे यहाँ से वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान से। ठीक है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो है वो वन पर्यावरण राज्य मंत्री कौन बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा बाबूलाल मरांडी को जो बनाया गया था। ठीक है, और बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन था? ध्यान रखिएगा बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कौन है? तो बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता हैं अभी फिलहाल में, वर्तमान में। और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात करते हैं फिर से बाबूलाल मरांडी का, तो 1998 से लेकर के 2000 के बीच में जो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये कौन? तो ध्यान रखिएगा बाबूलाल मरांडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर करेंगे 2019 से जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ किया गया था। इसमें से क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो है वो सरकार राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को जो वो आर्थिक सहयोग जो है वो प्रदान कराती है। और इसमें सरकार द्वारा जो है वो 5 एकड़, ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा 5 एकड़ या फिर इससे कम, 5 एकड़ या फिर इससे कम की कृषि भूमि वाले किसानों को जो है वो प्रति वर्ष 5000 प्रति एकड़, ध्यान रखिएगा 5000 प्रति एकड़, और जो कि प्रति वर्ष रहेगा। ठीक है, प्रति वर्ष, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति एकड़ आधार पर जो है वो राशि ट्रांसफ़र करती है इनके बैंकों में। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कृषि सचिव का, ठीक है, वर्तमान में कृषि सचिव अभी झारखंड के कौन है? तो ध्यान रखिएगा अबू बकर सिद्दीकी। कौन है? अबू बकर सिद्दीकी जो है वो वर्तमान में कृषि सचिव हैं। और कृषि उड़ान योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? कृषि उड़ान योजना, सिर्फ हम कृषि उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1 फरवरी 2020 को हुआ था। किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये बात करते हैं कृषि उड़ान योजना, कृषि उड़ान योजना 2.0 इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 2020 को ये भी हुआ था,
लेकिन अगस्त के मंथ में ये हुआ था। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जो कि इसका कारण क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर जो है वो कृषि उड़ान योजना की शुरू की गई थी, ताकि जो है कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसलिए जो है वो कृषि उड़ान योजना का जो है वो इसकी शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, ठीक, जो कि 1 फरवरी 2020 को, और कृषि उड़ान योजना 2.0 जो शुरुआत किया गया था वो अगस्त 2020 में किया गया था। वर्तमान में झारखंड के कृषि सचिव कौन है? तो अबू बकर सिद्दीकी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुख्य कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू किया गया था? 2019 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक जो समर्थन मिला था? इसका राइट आंसर करेंगे सी, दोनों ए और बी, यानी कि ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, दोनों का जो है वो मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कि डोमकच क्या है? दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। ये डोमकच जो है वो एक लोक नृत्य कहा जाता है, लोक नृत्य है, जो कि यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो है इसे कहा जाता है राग परिचय। क्या कहा जाता है? तो इसे राग परिचय कहा जाता है, जो कि डोमकच लोक नृत्य की शुरुआत के दौरान इसे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, मारंगा गोंडा नीलकंठ हुआ, ये लेखक, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग डॉक्टर महुआ मांझी, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि विकिरण की समस्याओं को लेकर लिखा गया है ये मारंगा डोमकच नीलकंठ, ठीक है। इसे विकिरण की समस्याओं को लेकर लिखा गया है, जो कि हिंदी का एक ये पहला उपन्यास है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो मारंगा गोंड नीलकंठ हुआ। और इस उपन्यास में महुआ मांझी जो है ने रेडिएशन के खतरनाक नतीजों पर बहुत ही बेबाकी से अपने विचारों का जो वो चित्रण किया, और इसमें से झारखंड के इसी सच के आधार पर बनाकर उन्होंने मानवीय सरकारों का एक शोक पत्र भी तैयार किया था, जिसका नाम रखा गया था मारंगा गोंड नीलकंठ। ये ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? इसका राइट आंसर करेंगे राजमहल में। झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी जो है वो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सर्वाधिक जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है, पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में मुख्यतः जो दोस्तों, झारखंड में मुख्यतः 6 प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो आपका हो गया काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। दूसरा आपका हो गया लाल मिट्टी। तीसरा आपका हो गया जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चौथा आपका हो गया लेटराइट मिट्टी। पांचवा आपका हो गया रेतीली मिट्टी, ठीक है। और छठा आपका हो गया अब्रक मूलक मिट्टी, ठीक है, अब्रक मूलक मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी जो है मुख्यतः रूप से जो है झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी का एक उपनाम भी है। काली मिट्टी का उपनाम क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपनाम क्या है? काली मिट्टी का रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? दोस्तों ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे 45.42, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका जेपीएससी में पूछा गया था कि किस दर में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे 1971 से लेकर के 1981 के बीच में जो है वो सर्वाधिक यानी कि अधिक जनसंख्या का वृद्धि हुआ था। और सबसे कम कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो हुआ था वो नागालैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागालैंड में हुआ था। कितना प्रतिशत हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा 0.47% हुआ था। उसके बाद जो है वो केरल में हुआ था, इससे कम केरल में हुआ था जो कि 4.86% था, ठीक है। यानी कि सेकंड लास्ट आपका केरल हो गया, फर्स्ट में आपका हो गया यानी सबसे कम नागालैंड में होगा। और सबसे अधिक जो हुआ था वो मेघालय क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेघालय के क्षेत्र में कितना हुआ था? तो 27.9% हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अच्छा तैयारी अपना करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका कंप्यूटर का भी क्लास जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, किसका, JSSC CGL और साथ ही साथ SSC CGL दोनों कवर करेंगे उस सीरीज़ में, ठीक है। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर करेंगे उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और इसका निर्माण जो है वो जुरासिक कल्प में हो गया था और यह दक्कन ट्रैप से पहले निर्मित हुआ था। किसके पहले? तो दक्कन ट्रैप से पहले निर्मित हुआ था। और राजमहल ट्रैप की ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई जो है वो 465 मीटर है। कितना है? तो 465 मीटर। और ये जो है वो संथाल परगना डिवीज़न में आता है। कौन सा? तो राजमहल ट्रैप। ये सवाल आपका JSSC GE में पूछा गया सवाल है, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल आता ही आता है, डिवीज़न से आपका सवाल हमेशा आता है। तो डिवीज़न से रिलेटेड हम यहाँ पे आपका सवाल जो है वो बहुत सारे करवा चुके हैं, ये भी एक उनमें से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का साक्षरता दर 66.41% था, जो कि भारत की साक्षरता दर का 72.98 से कम है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में पुरुष की अगर हम बात करें, यहाँ पे पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 76.84% है। और महिला की अगर हम बात करें, महिला का साक्षरता दर यहाँ पे 55.42% है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में कुल संख्या जो है वो कुल जनसंख्या यहाँ पे है 3.3 करोड़, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर करेंगे छोटा नागपुर का पठार जो है वो झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कहा जाता है। और झारखंड में जो है वो पठार के 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आपका पहला हो गया हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग का पठार कहा जाता है। और एक आपका हो गया रांची का पठार, ठीक है। ये 2 भाग में आपका बांटा गया है, इसी कारण से जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इसके कारण ही कहा जाता है। और जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पारसनाथ है, ठीक है। ऊंचा श्रेणी कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, पारसनाथ है। पारसनाथ कौन से पठार के अंतर्गत आता है? तो ये हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से देखिएगा तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? यहाँ से दोस्तों सवाल आपका बनता ही बनता है, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जो हैं, इसका करेक्ट आंसर करेंगे जे हॉफमैन। और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉफमैन का संबंध किस मिशन से है? तो इसका राइट आंसर करेंगे रोमन कैथोलिक मिशन से। किससे है? तो रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन से जो जे हॉफमैन का जो संबंध यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए, घोटुल क्या है? ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है। तो घोटुल क्या है? इसका राइट आंसर करेंगे कि ये एक युवा गिरह है, ठीक है। इसे एक युवा गिरह कहा जाता है, जिसे कि एक बड़े कुटीर को कहते हैं, ठीक है, जिसे एक बड़े कुटीर को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें से पूरे गांव के बच्चे या फिर किशोर बच्चा होता है उसे एक सामूहिक रूप से एक कुटीर में रखा जाता है, एक युवा गिरह में रखा जाता है, ठीक है। और जो कि युवा छात्रावास जिसे कहते हैं, वो सामाजिक शास्त्र के घोटुल को जो है वो युवा छात्रावास भी कहा जाता है, जिसमें से कई तरह का ज्ञान यहाँ पे प्रदान होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर करेंगे 2001 ईस्वी में जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी। अब मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना क्या है? तो राज्य योजना कार्यक्रम है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य योजना कार्यक्रम है, ठीक है, कार्यक्रम है, ठीक है। ये राज्य योजना कार्यक्रम के तहत ये कार्य करती है, जो कि 2011 में इसकी शुरुआत 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर, जो कि वर्तमान में रामगढ़ कहा जाता है, ठीक है, उसकी लड़ाई किसने किसको पराजित किया था। दोस्तों ये सवाल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार सवाल है, ठीक है। किसने किसको जो है वो पराजित किया था, इसका करेक्ट आंसर करेंगे ए, इसका करेक्ट आंसर होगा मुग़ल बादशाह अकबर ने जो है वो सेना ने मुग़ल विरोधी अफगान जुनैद करनानी को जो है वो पराजित किया था। कब पराजित किया था, तो ध्यान रखिएगा 1575 में इसे पराजित किया था और मार भी दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं अकबर का शासनकाल का बात करते हैं तो 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। आगे बात करते हैं दाऊद जो है आपका, इसे जुनैद करनानी यानी कि दाऊद खान करनानी, इसका आपका शासनकाल बता देते हैं 1572 से लेकर के 1576 तक था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बंगाल के करनानी राजवंश के अंतिम शासक और बंगाल के अंतिम सुल्तान भी हैं, कौन, तो ये जुनैद करनानी, इसे भूला जाता है, ठीक है। अब बाबर की हम बात करते हैं तो बाबर का शासनकाल जो है इसका 1526 से लेकर के इसका 1530 तक इसका शासनकाल रहा था। आगे हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी, ये जो है इब्राहिम लोदी का शासनकाल की हम बात करते हैं तो 1517 से लेकर के 1526 तक, 26 में इनका देहांत हो गया था। और यह जो है लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, कौन, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और हुमायूं, यहाँ पे हम बात करते हैं अगर हुमायूं का शासनकाल तो 1530 से लेकर के 1540 तक में ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में राज किया था। उसके बाद जो है 1540 से लेकर के 1556 तक जो है पूरे भारत में, यानी कि 1530 से लेकर के 1540 तक में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है वो राज किया था। और भारत में ये जो है भारत में 1540 से लेकर के 1556 तक ये राज किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा अब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं इसका शासनकाल तो इसका शासनकाल 1486 से लेकर के 1545 तक इसका शासन रहा था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, तभी जो है वो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है झारखंड पर से मुगल का प्रभाव जो है वो किसने अंत किया था, इसका राइट आंसर करेंगे मराठाओं ने, ठीक है। मराठों ने झारखंड पर से जो है मुगल का प्रभाव हटा दिया था। और मुगल काल में ही झारखंड को क्या कहा जाता था, तो कुकरा कहा जाता था या फिर खुखरा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कुकरा या फिर खुखरा कहा जाता था। उसके बाद जो है ब्रिटिश काल में, ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो है ब्रिटिश काल में इसे झारखंड कहा जाता था, ठीक है। ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, तो झारखंड कहा जाने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका करेक्ट आंसर करेंगे दोस्तों आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड ये उत्तरी अक्षांश। उसके बाद ये जो है 83 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पे मिनट हो जाएगा 20 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 4 मिनट 44 सेकंड पूर्वी देशांतर के माध्य में इसका झारखंड का भौगोलिक स्थिति माना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड में जमींदार पुलिस की शुरुआत की गई थी, इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों 1806 ईस्वी में। और जमींदार प्रथा जो है वो कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1793 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जमींदार व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है, तो जनक माना जाता है लॉर्ड, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है, क्या माना जाता है, तो जमींदार व्यवस्था का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी। दोस्तों ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम पॉइंट में ये आपको बताए थे, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर, तभी तो पता चल सकेगा कि आप जो है वो तैयारी किस लेवल से कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक भाग के निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरो वंशी राजा मारा गया था, तो इसका राइट आंसर करेंगे भागवत राय।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। इसका PDF फाइल आपको हम वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।